जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जी के ट्रिक में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे ए टू जेड। इसका मतलब दोस्तों आर्मी जो हमारा जीडी सिलेबस है 2021 का या 2022 का 2023 का, यानी दोस्तों 2021 के बाद जो भी मतलब भर्ती निकली है और जो निकलेगी उसकी प्रिपरेशन के लिए दोस्तों आज हम आपको बिल्कुल डीपली सिलेबस बताएंगे जो भी हमारा आर्मी में पूछा जाता है विद्या, जो हमारे आर्मी में नोटिफाई कर रखा है विद्या कि इसमें जीएस में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीएस में कौन कौन से पूछे जाएंगे, मैथ में कहाँ से पूछेंगे और रीजनिंग में। ये सभी दोस्तों हम तमाम से एक एक आपको बताएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और अभी आपको पता होगा आर्मी जीडी 2021 की भर्ती निकली है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक यानी वीडियो बना रखी है, इसमें क्राइटेरिया क्या है, क्या सिलेबस है, वो सभी तमाम बातें दोस्तों आप जाके देख सकते हैं, वैकेंसी कितनी है वो सभी, ठीक है। तो युद्ध आरंभ हो चुका है दोस्तों, युद्ध आरंभ हो चुका है, तो आपको शुरुआत तो कर देनी चाहिए और ध्यान रखना खत्म भी आप ही करोगे, ठीक है। जो शुरुआत आप करोगे तो वो खत्म भी आप करोगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो हम बात करेंगे आज का जो सिलेबस है जीएस है ना, और मैथ और रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है, कहाँ से, वो सभी दोस्तों बातें बताएंगे, ठीक है। फुल जीडी सिलेबस डिटेल्स। तो आइए बात कर लेते हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम जीके यानी जनरल नॉलेज, यानी दोस्तों सामान्य ज्ञान, ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक एक चर्चा दोस्तों हम आपको बताएंगे। जनरल नॉलेज में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं वो सभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सिलेबस बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा जो भी हम आपकी सीरीज आएगी हमारी जीएस है ना, उसके बाद जीके मैथ रीजनिंग पर जो भी हम आपको पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, उसका बेसिक क्या रहेगा, टॉपिक क्या रहेगा, वो सभी हम तमाम आपको बताएंगे, ठीक है। तो जीके में दोस्तों कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना पहला पूछता है एब्रीवेशन का। एब्रीवेशन का मतलब दोस्तों जो भी हमारी कुछ एक सिंपल वे में बात करें तो एक संक्षिप्त रूप है ना, बी ऐसे मतलब एब्रीवेशन का मतलब संक्षिप्त रूप। जैसे मान लो जीएसटी, अब जीएसटी एक एब्रीवेशन है किसका, गुड सर्विस टैक्स का, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसी एब्रीवेशन यही होती है संक्षिप्त रूप। एब्रीवेशन का मतलब ध्यान रखना कहाँ से पूछेगा, तो भैया ये पूछेगा नेशनल का है और इंटरनेशनल से पूछेगा साथ, मतलब एग्जाम्पल जैसे यूएन आपको पता होगा पूरा वर्ल्ड है यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके बाद गुड सर्विस टैक्स आपको पता होगा जीएसटी है ना, उसके बाद इंडिया नेशनल सिंबल यानी जो भी इंडिया नेशनल सिंबल है उसके जो भी मतलब एब्रीवेशन है कैसे हम पुकारते हैं, जैसे एम्स हो गया है ना, ये सभी जैसे है ना, ये सीरम इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म मतलब ऐसे तमाम ये पूछी जाती है। तो एब्रीवेशन का मतलब यही होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है उसके बाद स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स से ध्यान रखना दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल विद करंट के, यानी दोस्तों आपको पता होगा भारत में कितने सारे गेम खेले जाते हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल भी खेले जाते हैं, तो वो कौन कौन से गेम दोस्तों पूछे जाएंगे, तो वो यहाँ पर लिख रखा है विद करंट, यानी दोस्तों जो भी करंट में इशू आ गए, यानी करंट में कोई जीता है कोई गेम मतलब हाल ही में चर्चा में आया, तो वहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही बात करें अवार्ड्स एंड प्राइज के बारे में, यानी ये पूछा जाता है अवार्ड्स और प्राइज के बारे में, कौन कौन से पुरस्कार और कौन कौन से इनाम दिए जाते हैं, तो ध्यान रखना कहाँ से पूछा जाएगा, नेशनल अवार्ड्स, यानी दोस्तों भारत में जो अवार्ड्स है आपको पता होगा भारत में गैलेंट्री और नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स है, यानी वीरता और है ना, उसके साथ कौन से वीरता और अवीरता है नहीं, उसके साथ हमें पता होगा एमपी में जैसे कालिदास का पुरस्कार दिया जाता है और एक तानसेन का पुरस्कार दिया जाता है। तो ऐसे तमाम जो भी हमारे हैं वो बात करेंगे, यानी नेशनल अवार्ड्स, गैलेंट्री और नॉन गैलेंट्री अवार्ड कौन कौन से होते हैं है ना। उसके बाद ध्यान रखना नोबेल प्राइज, कौन से नोबेल प्राइज की बात करना है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। उसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री में ध्यान रखना हम पढ़ते तो है काफ़ी मतलब हिस्ट्री का सारा युद्ध कर लेंगे, लेकिन नहीं, ध्यान रखना हिस्ट्री में यहाँ पर सेट हमें कर रखा है नोटिफाई इंपोर्टेंट डेट्स, यानी इंपोर्टेंट डेट्स का मतलब जो भी मतलब महत्वपूर्ण है, जैसे तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध है ना, हाइडेस्पिस का युद्ध, ये सभी है ना, चंदेरी, ये सभी का युद्ध, मतलब जो फेमस युद्ध है उनका डेट्स पूछेंगे। और साथ ही साथ बैटल्स इंडिया, यानी भारत में जो बैटल युद्ध लड़े गए उनमें, जैसे आपको पता होगा एक भारत में नहीं मतलब एक वर्ल्ड में है एक फेमस कौन सा, अफीम का युद्ध, आपको पता होगा तो मेरे को जरूर बताना है किस किस के बीच लड़ा गया था और कब लड़ा गया था अफीम का युद्ध, और उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा। यानी किसी भी क्वेश्चन को जानने के लिए दोस्तों उसको तीन एक कंपोनेंट होते हैं, क्या, पहला ध्यान रखना उसका रिवीजन, दूसरा उसकी हिस्टोरी और तीसरा उस क्वेश्चन पे डिस्कशन। अगर आप तीनों चीज़ कर लेते हो ना तो आपका जो क्वेश्चन है ना एक बेहतर तरीके से एक रूप ले लेता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो वही हम दोस्तों आपको बताएंगे, सिलेबस बता रहे हैं, उसके बाद हम दोस्तों आपको जब प्रिपरेशन कराएंगे ना तो बिल्कुल ऐसे ही कराएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस रिवीजन और एक हिस्टोरी, ठीक है, ध्यान रखना। तो इंपोर्टेंट डेट्स, बैटल इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया अफीम का युद्ध, तो अफीम का युद्ध मेरे को बताना कि किस किस के बीच लड़ा गया था और क्यों लड़ा गया था वो मैं आपको बताऊंगा ही, तो बताना कब और किसके बीच लड़ा गया था, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद लैंडमार्क ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट, यानी राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन से, जैसे आपको वीडी सावरकर पता होगा, उन्होंने जैसे मित्र मेला संगठन है ना, और आपके जो एक शर्मा श्यामजी कृष्ण जो है उन्होंने वहाँ पर लंदन में एक होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी है ना, और इंडिया में होम रूल सोसाइटी की स्थापना, लीग मूवमेंट जो आपको पता होगा एनी बेसेंट, वो सभी मतलब तमाम बताएंगे सारी चीज़ इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो भी मतलब हंटर कमीशन है ना,
तो तहकीकात कमीशन आपको पता होगा जब सूरत स्प्लिट हुआ था उसमें, वो आपको सभी बताएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद ज्योग्राफी में यानी सोलर सिस्टम यानी जो भी उपग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पेस एक्सप्लोरेशन, द अर्थ प्रिंसिपल पीक्स, है ना, और डेजर्ट पूछा जाएगा यानी जो भी मरुस्थल होते हैं, रिवर्स नदियाँ, लेक्स यानी झील, फेमस वाटरफॉल्स यानी दोस्तों प्रसिद्ध जो हमारे जलप्रपात होते हैं, जलप्रपात का मतलब जितनी ऊंचाई पर हम झरना गिरता है ना उसे कहते हैं जलप्रपात, है ना, ध्यान रखना। उसके बाद ज्योग्राफिकल टॉलेज यानी ज्योग्राफिकल में कौन सा सबसे लंबा क्या है, माउंटेन एवरेस्ट से है ना, तो ऐसी मतलब जो भी ज्योग्राफिकल मतलब लंबे ही है वो ध्यान रखना, बात करेंगे। उसका बिगेस्ट यानी बड़ा क्या है, और भैया लॉन्गेस्ट क्या है, तो वो सभी तमाम चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद टर्मिनोलॉजी का मतलब भी ध्यान रखना, ये भी शॉर्ट फॉर्म के रूप में प्रयोग होता है, तो टर्मिनोलॉजी में ध्यान रखना। जैसे टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कोई मतलब एक जैसे डॉक्टर हैं मतलब मेडिकल फील्ड है, तो मेडिकल फील्ड में कोई दवाई का नाम एक टर्मिनोलॉजी है ना, उसमें यूज़ करते हैं। जैसे मैं अगर बात करता हूँ, अगर मैं कुछ आपको मेडिसिन के बारे में बात करता हूँ, मेडिकल के बारे में, तो उसमें मैं जो टर्म यूज़ करूँगा ना, जो अपनी शब्द, तो वो मेडिकल मतलब मेडिकल टर्म से ही होंगे, तो यही होता है टर्मिनोलॉजी। तो ज्योग्राफिकल टर्म के बारे में पूछा जाएगा, जैसे ज्योग्राफिकल टर्म का मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये सभी पूछेगा, फ्रीज जोन, ये सभी, टुंड्रा, जैसे टुंड्रा आपको पता होगा, तो मैं आपको बेसिक से बताऊँगा, ध्यान रखना बेसिक से, बिल्कुल, ठीक है। ज्योग्राफिकल टर्म, इकोनॉमिक टर्म्स, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स और लीगल टर्म्स एंड मिस्टर टर्म्स, ये पूछा जाएगा। और साथ ही साथ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यूएनओ से पूछेगा। इंडियन आर्म्स फोर्स के बारे में पूछेगा, भैया जाहिर सी बात है कि आप इंडियन आर्मी में जा रहे हो तो इंडियन आर्म्स फोर्स के बारे में पूछेगा, है ना, इंडियन टाउन के बारे में पूछेगा, स्टेट के बारे में पूछेगा, यूटी के बारे में पूछेगा, यूनिट टेरिटरी के बारे में, इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर्स पूछेगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में पूछेगा, फेस्टिवल ऑफ इंडिया और वर्ल्ड के फेस्टिवल पूछेगा, न्यूज़, इंडियन न्यूज़, है ना, एजेंसीज कौन कौन सी वो करती है ना, डेलीज, है, कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट यानी जो महाद्वीप है उनके क्या रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सभी बताऊंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। सब कॉन्टिनेंट और इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, इन्वायरमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, रिलीजियस कम्युनिटी, वो सभी मतलब तमाम जो भी आर्टिकल्स रिलेटेड कम्युनिटी यहाँ पर, जैसे है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदलू नियम, ये पता होगा आपको 1952 का, तो तमाम बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं विद द प्रैक्टिकल पेपर के साथ। दोस्तों कहाँ से रिवीजन क्वेश्चन पेपर सारे मैं आपको अपडेट करके बताऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं जीएस का सिलेबस। अब जीएस का सिलेबस यानी दोस्तों जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, तो ध्यान रखना सबसे पहले पूछता है ह्यूमन बॉडी का मतलब मानव शरीर। अब मानव शरीर भैया खाना भी खाता है, बीमारी भी होती है, कौन कौन से उससे डिसीज भी होती है, कैसे प्रिवेंशन करता है, तो यहाँ वही पूछा है, फूड्स, न्यूट्रिशन, डिसीजेज एंड प्रिवेंशन यानी देयर यूजेज, यानी फूड्स खाते हैं, न्यूट्रिशन क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, ये सभी। उसके बाद फिजिक्स का पूछा जाएगा, ध्यान रखना जनरल फिजिक्स, ये रिलेटेड टू डे बाय डे एक्टिविटीज़, यानी जो भी हमारा कमेंट में चल रहा है फिजिक्स वहाँ से पूछा जाएगा। ऐसी दोस्तों ध्यान रखना केमिस्ट्री का है, ऐसी दोस्तों बायोलॉजी का है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद मेडिकल टर्म, यानी मेडिकल टर्म मतलब जैसे एब्रीविएशन है, मैंने आपको बताया, तो मेडिकल टर्म में मेडिकल टर्म पूछेगा। नेम ऑफ डिसीजेज, जैसे आपको पता होगा रेबीज कुत्ते काटने से होता है, इसका विटामिन सी की कमी से, ये सभी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, तो ऐसे मतलब टर्म पूछेगा, है ना, एंड देयर मेडिकल सर्विस में, ठीक है, उसके यूजेज। उसके बाद साइंटिफिक टर्म्स, है ना, साइंटिफिक टर्म से रिलेटेड जैसे कॉमनली यूज साइंटिफिक टर्म इन डेली लाइफ आल्सो इंक्लूड रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया, यानी साइंटिफिक टर्म में यूज़ किया जाता है, जैसे एम्स होगा उसमें कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, आपको पता होगा इस पैंडेमिक में तो कितना यूज़ करा जाता है, तो ये सभी मतलब चीज़ें आपको ध्यान रखना है विद द करंट, मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल अपडेट करके, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं, तो ये मैंने ध्यान रखना। दूसरा एक हिंदी में यहाँ पर प्रेजेंट कर रखा है, जनरल साइंस, जैसे भौतिक, रासायनिक और जैव विज्ञान से संबंधित पूछेगा विद द करंट, है ना, मूल सिद्धांत और दैनिक की गतिविधियों के आधार पर, साथ ही साथ डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी जो जीवित प्राणी और जो मृत यानी बोल नहीं सकते उनके बारे में वो हम बात करेंगे। बेसिक सेल्स, और आपको पता होगा सेल सबसे छोटी इकाई है मानव शरीर की जिससे हमारा शरीर बना है ना, करोड़ों सेल से मिलकर बना, आपको पता होगा, है ना, है ना। उसके बाद भी प्रोटोप्लाज्म, है ना, और टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ग्रोथ विद रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड द एनिमल, यानी जो रिप्रोडक्शन यानी जो प्लानिंग मतलब जो जनरेशन बढ़ती है जैसे ट्री की, उनके साथ ही ग्रोथ करेंगे, बात करेंगे क्या क्या होता है। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स ऑर्गन्स, यानी जो भी एंसेस्टाइन जो भी हमारे गुर्दे है ये सभी मतलब कौन कौन से वो बात करेंगे सारी। और कम्युनल एपिडेमिक्स, यानी जो भी हमारी बीमारी है सामान्य, और देयर यूजेज एंड प्रिवेंशन, यानी जो भी उसकी बीमारी है उसके क्या उपचार है वो सभी हम तमाम से बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आता है मैथ, तो भैया मैथ में ज़्यादा मतलब वो लेना थोड़ा कि आप थोड़ा इसको यूज़ ले जाओ, ठीक है। तो मैथ में ध्यान रखना अर्थमेटिक में पूछा जाएगा, बेसिक से पूछा जाता है मैथ, यहाँ डीपली पूछा नहीं जाएगा आपसे कि मतलब आप लोग डीपली ले जाएंगे, एक ऊपर की जो लेयर होती है ना, जैसे दूध की ऊपर की लेयर होती है, तो वैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखना, बिल्कुल डीपली नहीं जाना। तो मैं आपको बताऊंगा विद द ट्रिक के साथ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, वो भी जो पीरियड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अर्थमेटिक में पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना, यूनिटरी मेथड, टाइम वर्क, है ना, टाइम डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, डेसिमल, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये तो हमारे अर्थमेटिक में हो गए। उसके बाद एलजेब्रा में दोस्तों पूछा जाएगा बेसिक ऑपरेशन, है ना, फैक्टराइजेशन का मतलब जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर 5 का फैक्टराइजेशन निकालिए, तो भैया आपको ऐसे निकालना 1
2 3 4 5, अब इसको जोड़ दोगे तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, ऐसे बात करेंगे, फिर तो बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद भैया ध्यान रखना, एचसीएफ एलसीएम हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब ज्योमेट्री, अब ज्योमेट्री में आपको पता होगा हमारे पास ज्योमेट्री हम बचपन में तो बहुत खरीदते हैं कि पापा मम्मी ज्योमेट्री दिलवा दो। भैया ज्योमेट्री में प्रकार भी आते हैं नए नए, एक पेंसिल भी आती है, एक भैया डी भी आता है। तो यानी जो भी उन चीज़ों को यूज़ करते हैं मैथ में, तो वही हमारा ज्योमेट्री का पार्ट होता है। आपको पता होगा लाइन में हम यूज़ करते हैं एंगल में निकालने के लिए, है ना, ट्रायंगल निकालने के लिए, और ध्यान रखना क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैराग्राम्स। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद मेंसुरेशन में ध्यान रखना, मेंसुरेशन में एरिया, पैरामीटर्स ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, है ना, पैरेललोग्राम्स एंड सर्कल्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना, क्यूबोइड्स और कॉन, सिलेंडर और स्फीयर। तो ये सभी मैथ के हैं। ठीक है, आपको बता दिया, यहाँ से सारे हम ब्रीफली से बताएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है लॉजिकल रीजनिंग। भैया सबसे मन पसंदीदा सभी का सब्जेक्ट होता है लॉजिकल रीजनिंग। यार हम तो अच्छे से करेंगे भैया। कोई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टाइम इतना वेस्ट हो जाता है क्वेश्चन में कि हमारा समय पूरा निकल जाता है, क्वेश्चन काफ़ी रह जाते हैं। तो ध्यान रखना, लॉजिकल रीजनिंग का मतलब है तार्किक विचार तर्क शक्ति, यानी अपना छोटा सा माइंड यूज, मतलब माइंड यूज़ करके उसको क्वेश्चन को आप अच्छे से डील करिए उसके साथ। तो ध्यान रखना कहाँ से पूछा जाता है। एक तो ये पूरा अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, अल्फा न्यूमेरिकल मतलब ABCD, आपको पता होगा ABCD ऐसे दे दिया जाता है ना, तो वो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज होती है। उसके बाद ध्यान रखना रीजनल एनालिसिस। उसके बाद आर्टिफिशियल लैंग्वेज यानी कृत्रिम भाषा दे दी जाता है कि DOMC, इसको कूट भाषा में ये लिखा जाता है, वो सभी तमाम बातें, है ना। ब्लड डोनेशन, ब्लड रिलेशन के बारे में पूछा जाता है, कैलेंडर्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद बात करें कोडिंग डिकोडिंग, है ना, कॉजेज एंड इफेक्टेड क्लॉक का पूछा जाता है। ध्यान रखना, सारे ट्रिक से बताऊंगा, मतलब ट्रिक के भी और बेसिक से भी, यानी जो भी हमारे चैप्टर में ट्रिक है या कंसेप्ट है वो सभी आपको मैं यहाँ बिल्कुल प्रैक्टिकली बताऊंगा, क्वेश्चन सोल्व करके। ठीक है, लेकिन आपको पूरा साथ देना पड़ेगा मेरा। ठीक है, और साथ देना पड़ेगा ना, तो कमेंट में जरूर बताना कि आप मेरे साथ रहोगे, तो मैं आपको पूरा बेसिक से सारी चीज़ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो भैया युद्ध आरंभ कर दिया, तो युद्ध खत्म नहीं करना, उसको पूरा खत्म, मतलब पूरा युद्ध आरंभ कर दिया, सो जल्दी ही खत्म मत कर देना पूरा। जब तक आपका नौकरी नहीं लग जाती तो अब तक उसको खत्म नहीं, है ना, रोकना नहीं है, तो लास्ट में खत्म करना है। ठीक है, जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती। उसके बाद क्यूब कोबाइट्स होगा। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी, यानी डाटा आंकड़े जो पर्याप्त होते हैं, उसमें दिया जाता है कि आपको इसमें इतना, एक मंजिल पर इतना बंदे बैठे हैं, वो सभी, है ना, ध्यान रखना। उसके बाद डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट एनालिसिस होते हैं, डाइस होते हैं, पासे का, यानी अगर ए के पीछे क्या होता है वो सभी बात करेंगे। और डायरेक्शन यानी दिशा, यानी जो 10 बंदे हैं वो उत्तर दिशा में बैठे हुए हैं, तो भैया राम की जो आय है, मतलब राम की जो लेफ्ट से तो राइट 10 नंबर बैठा है, बताइए कि बाएं से कौन से बैठा है। तो वो सभी हम तमाम से चर्चा करेंगे एक एक। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आज हमने बात कर लिया सिलेबस, यानी जो भी हमारा GK, GS, जनरल साइंस, ये मैथ और रीजनिंग का क्या सिलेबस है पूछा जाता है, मैंने आपको बता दिया। तो आने वाले टाइम में, यानी आने वाले मतलब जो लेक्चर्स होंगे उसमें दोस्तों हम आपको बताएंगे GK, GS, मैथ और रीजनिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊंगा, है ना। मतलब प्रैक्टिकल का मतलब यहाँ पर आपको अच्छे से समझा के बिल्कुल, मतलब प्रैक्टिकल फोटो के माध्यम से यहाँ पर जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस में पूछे जाते हैं वो सभी आपको मैं यहाँ पर प्रेजेंट करके बताऊंगा। ठीक है, कैसे आपको डील करना है, कैसे क्वेश्चन रिलेवेंट क्वेश्चन करने हैं। मेरा पर्पज रहेगा पढ़ाने का कि आपको जो एक क्वेश्चन बताऊंगा जो भी पूछा जाएगा प्रीवियस में, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन अपडेट करंट के साथ, वो आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहना दोस्तों मेरे साथ हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों इतना मुझे उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को दिल से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जो भी अपडेट हो आप तक, ये जो हमारी GD की भर्ती है, यानी जो भी हम प्रिपरेशन आपको कराएंगे, तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, ध्यान रखना। तो वीडियो अच्छी लगी ना तो एक बार दिल से जरूर लाइक करना दोस्तों, एक बार दिल से जरूर लाइक करना है। मेरे को फॉलो कर लीजिए, कुलदीप इंडियन 445, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाकर जुड़ सकते हैं। तो एक बार दिल से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक बार ना अपने बस एक शेयर का बटन दबा दीजिए अपने सभी बडीज़ को, जो फैलो बडीज़ है आपके, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं GD की, है ना। तो आप अच्छे से, मैं यही चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल डीपली बताऊँ कि आपको एक स्टोरी, मैं बोल रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन के पीछे आपको एक हिस्टोरी, एक उसका प्रैक्टिकल और एक उस पर डिस्कशन इज द मस्ट नेसेसरी टू रिमेंबर ऑल द क्वेश्चन योर माइंड, और ठीक है, बिल्कुल लॉन्ग टाइम में याद रहेगा आपको। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ एक बार आपको बताने का यहाँ पर आपको बता दिया अच्छे से, तो एक बार जरूर बताना कि आपको सेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट हो आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो के लिए। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।